नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंड में। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के बारे में। और इसलिए बात कर रहे हैं तो पिछले एक मंथ में देखें तो स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिला है और कई सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट भी हुए हैं। तो इस वीडियो हम लोग यहाँ पे कौन कौन से पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं उसको कवर करेंगे, ताकि अगर किसी के पोर्टफोलियो में स्टॉक्स है या खरीदना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कंपनी में क्या क्या चीजें हो रही है, ताकि आप सही डिसीजन स्टॉक के बारे में यहाँ पे ले सके। अगर स्टॉक की तेजी की बात करें तो यहाँ पे अगर देखें तो नियरेस्ट अगर यहाँ पे लो देखें स्टॉक का लगभग 29 रुपए के आसपास है। और उसके बाद देखें तो स्टॉक में एक तरफा तेजी देखने को मिला, लगभग यहाँ पे 29 रुपए से लगभग 55 रुपए के आसपास स्टॉक पहुंच चुका है, यानी डबल हो चुका है स्टॉक यहाँ पे अपने नियरेस्ट लो से। और वॉल्यूम भी देखें तो आज का वॉल्यूम भी जबरदस्त तरीके से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे बात करें स्टॉक के बारे में तो लगभग 114 रुपए के आसपास स्टॉक गया था। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये स्टॉक में गिरावट आई थी। उसके बाद जब जो सेमीकंडक्टर का न्यूज़ जब आने लगा था इंडिया में, उसके बाद ये स्टॉक अचानक यहाँ पे फिर से तेजी देखने को मिला। उसके बाद लगातार यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होता है, उसके बाद यहाँ पे स्टॉक फिर से यहाँ पे गिरता हुआ दिखता है। और इसमें कई सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे फंसते हुए दिखे थे, क्योंकि मैंने इस पे वीडियो बनाया था तो उसमें कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे यहाँ स्टॉक के बारे में। तो मुझे लगता है इसमें कई सारे लोग यहाँ पे फंसे भी होंगे। तो मुझे लगता है कि अब जिस तरीके से स्टॉक में तेजी आया है तो कई लोगों को यहाँ पे निकलने का भी मौका मिला होगा, प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मौका मिला होगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में देखें तो यहाँ पे फिर से एक बड़ा रेसिस्टेंस यहाँ पे स्टॉक में देखने को मिला है। लगभग यहाँ पे देखें तो 60-65 रुपए के आसपास एक बड़ा रेसिस्टेंस हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखना होगा स्टॉक जाके यहाँ पे कैसा बिहेव करता है, उसके बाद एक नया जर्नी स्टॉक का शुरू हो सकता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए कौन कौन से न्यूज है उसको कवर करते हैं। काफी इंपॉर्टेंट और काफी पॉजिटिव न्यूज आता हुआ दिखा, और एफआईज का भी इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा, जो कि काफी अच्छा यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो को। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। काफी कम सब्सक्राइबर हमारे चैनल पे, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट होगा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड आपको यहाँ पे जेन्युइन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे मिलता रहे, और मुझे भी सपोर्ट यहाँ पे मिलता रहेगा और मोटिवेशन यहाँ पे मिलता रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर शुरुआत करें हम लोग थोड़ा बहुत कंपनी के बारे में जाने, तो कंपनी अगर देखें तो ये डिजाइन डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है एलईडी वीडियो डिस्प्ले का, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक और टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट का। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो टेलीकॉम सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी प्रोवाइड करती है कंपनी। लगभग 1988 से ये सब चीजें यहाँ पे करती हुई दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो सेमीकंडक्टर स्पेस में भी अर्ली स्टेप ये कंपनी ले चुकी है थ्रू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यहाँ पे देखें तो जुलाई 2025 में एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी है नियो सेमी एसजी प्राइवेट लिमिटेड करके कोई कंपनी है, जिसमें देखें तो यहाँ पे तो ये इस कंपनी में यहाँ पे इस कंपनी को एक्वायर करना चाह रही है कंपनी। तो लगभग जुलाई 2025 की बात है, और इसको लेकर अभी भी कुछ पॉजिटिव अपडेट आए हैं, उसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इससे यहाँ पे कंपनी का चिप जो इकोसिस्टम होता है वहाँ पे एंट्री हो जाएगा अगर ये एक्विजिशन होता है, और इसको लेकर भी यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज आ चुका है। तो यहाँ पे बात करेंगे स्टॉक के बारे में। तो अगर देखें तो सबसे बड़ा रीजन है जिस वजह से तेजी आया है स्टॉक में, वो है यहाँ पे कई सारे गवर्नमेंट और रेलवे प्रोजेक्ट इसे कंपनी को मिलता हुआ दिख रहा है। अगर यहाँ पे बात करें तो हाल फिलहाल में आज ही कंपनी ने अनाउंस किया, और इस वजह से आज तेजी भी है स्टॉक में। तो इसे कंपनी को जो प्रोजेक्ट मिला है जिसमें हार्डवेयर, फर्मवेयर, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट मिला, और उसके लिए कंपनी ने अपनी टीम से यहाँ पे कई कई सारे सेगमेंट पे काम शुरू भी हो गया। इसके अलावा अलावा यहाँ पर देखें तो ऑलरेडी अगर देखें तो ये रेलवे डिस्प्ले और पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम पे कंपनी काम करती रही है, और उसके पीछे भी पहले भी कभी काफी बड़ा ऑर्डर यहाँ पे रेलवे से मिलते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पे जिस तरह से रेलवे का मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, उससे काफी बड़ा बेनिफिट यहाँ पे इस कंपनी को होगा, ऐसा यहाँ पे जो इन्वेस्टर है अनुमान लगा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो हाल फिलहाल में देखें तो छत्तीसगढ़ इन्वायरमेंट कंजर्वेशन बोर्ड की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। लगभग 37.8 मिलियन का प्रोजेक्ट है, जिसमें अगर देखें तो डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस ऑफ लैब फर्नीचर फॉर सेंट्रल इन्वायरमेंटल लेबोरेटरी इन रायपुर। तो इसको लेके यहाँ पे प्रोजेक्ट मिला, जो कि आने वाले 12 मंथ में कंप्लीट करने की यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो लगभग ये मार्च में मिला था ऑर्डर रेलवे की ओर से, लगभग 153 मिलियन का ऑर्डर था। इसमें सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक लोकेशन यूनिट, तो कि अगर देखें तो नियर टर्म में देखें तो काफी अच्छा यहाँ पे बिजनेस विजिबिलिटी कंपनी का देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से ये सेमीकंडक्टर चिप इकोसिस्टम में एंट्री कर चुकी है, तो उस वजह से देखें तो कंपनी को लेके ऑर्डर जो आउटफ्लो हो रहा है वो काफी अच्छा यहाँ पे ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये काफी सारी चीजें पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है, इस वजह से देखें तो स्टॉक में यहाँ पे मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा यहाँ पे अगर बात करें तो जो मैंने बात की थी, जो सिंगापुर की जो कंपनी है जो
चिप इकोसिस्टम में काम करने वाली कंपनी है। उसको लेके भी देखें तो यहाँ पे 29 अप्रैल यानी कि लगभग 8-10 दिन पहले की बात है, वहाँ पे शेयर होल्डर को लेके यहाँ पे जनरल मीटिंग हुआ था। उसमें शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया है, लगभग यहाँ पे देखें तो 90% स्टेक इस कंपनी में यहाँ पे एक्वायर हो जाएगा। तो इस वजह से देखें तो एक एमआईसी इलेक्ट्रॉनिक एक यहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग में भी एंट्री कर जाएगी इस एक्विजिशन के बाद। ऑलरेडी यहाँ पे पार्टनरशिप हो चुका था, लेकिन यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे 90% का स्टेक यहाँ पे इस कंपनी में हो जाएगा कंपनी का, जो कि आने वाले टाइम में देखें तो जिस तरह से इंडिया में सेमीकंडक्टर चिप इकोसिस्टम का एक एनवायरनमेंट यहाँ पे तैयार हो रहा है, उससे काफी बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलता देखने को मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो इस सब चीज जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है, तो यहाँ पे एफआईज का भी इंटरेस्ट यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखा है। तो दिसंबर तक की बात करें तो एफआईज का ज्यादा यहाँ पे स्टेक नहीं था, लगभग देखें तो 0.16% के आसपास था। तो यहाँ पे देखें तो अब यहाँ पे जो स्टेक है लगभग 1.83% हो चुका है, यानी कि देखें तो 1.6% परसेंटेज पॉइंट का यहाँ पे चेंज आता हुआ दिखा है जो एफआईज का स्टेक में। तो कह सकते हैं काफी अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे बड़ी तेजी स्टॉक में देखने को मिल रहा है। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपको भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन